Hello guys, welcome to my channel Learn with Vikram. Guys, I believe that you all are studying and you all are making notes with the help of these videos. At the end, these videos can be seen 1 or 2 times. After that, you need your notes to revise any kind of concept related to grammar. Your own understanding will help you a lot, because whenever you are trying to make any kind of notes, you will try to understand those points in your own way, which will help you when you will revise those points. You will find, yes, this point was like this and that point was like that. You will definitely understand in easier way. Instead of coming to these videos, you will find a much better help from your own notes. So I will recommend you to make your notes. This will help you in 2 ways. First, your own revision in a very short time, and also with the help of your notes, you can teach other people so that they can also be helped by you. And yes, by teaching, your knowledge will also increase and you will be sharpened more as a grammar student, right? So I would like you to say, please make notes. After that, let's come to the topic. The topic is demonstrative pronoun. Guys, I have spoken all these things in English because I wanted to know that are you understanding these points or not. Okay, so let me elaborate these points in Hindi also, whatever I have spoken you in English. तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने नोट्स, हिंदी में ये बताऊंगा कि आपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने कैसे हैं? आप जैसे वीडियो देखते हो, आप साथ साथ नोट्स बना लो, क्योंकि वो नोट्स आपको भी मदद करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो उस इंसान का भी भला हो जाएगा और उसको पढ़ाते समय आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक वीडियोस के नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाए बिना तो आपकी ग्रामर तैयार हो ही नहीं सकती है ना। आगे चलकर अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप बार बार इन वीडियोस को नहीं देखेंगे। इंस्टेड आप क्या करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं आप उनकी मदद से पढ़ सको, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट आपने सुन ली होगी। तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपने बहुत सुना होगा। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी को भी पॉइंट आउट करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। किसी को भी पॉइंट आउट करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये हमने पढ़ा है बचपन में, ग्रामर के जब बुक्स में हम पढ़ते थे। हालांकि अगर मैं इस वर्ड को देखूं और इसको शॉर्ट करूं तो इसका शॉर्ट वर्ड होता है डेमो। तो आपने डेमो वर्ड भी कई जगह सुना होगा। सपोज आप किसी मशीन को देखने जाते हैं तो कहते हैं इसका डेमो मिलेगा, डेमो देख सकते हैं क्या? या फिर कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पे भी आपको क्या देखना होता है? डेमो देखना होता है। डेमो मतलब इंस्टेंट ब्रीफिंग हो जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड। एक इंस्टेंट ब्रीफिंग मिल जाती है आपको, अच्छे से आप समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ होगी, और आप सेटिस्फाइड होते हैं तो वो चीज़ करते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं। हालांकि ग्रामर में क्या होता है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान को, किसी भी जगह को पॉइंट आउट करना होता है तो हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज और सच, और क्या होता है, और भी होते हैं, और होते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना पढ़ते हैं, ठीक है। दीज, दैट, अगर दिस की बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है। और दिस मतलब ये अगर मेरे पास में है, सपोज ये चॉक होल्डर मेरे पास में और ये एक ही है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? दिस, ये एक के लिए, ठीक है। दिस इज माई चॉक होल्डर। मैं ये नहीं बोलूंगा दिस चॉक होल्डर इज माइन। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं दिस चॉक होल्डर इज माइन, और अगर ये बोलूं दिस इज माई चॉक होल्डर, इन दोनों में ये जो दिस है, ये दोनों जगह अलग अलग काम कर रहा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो दिस है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन काम करना चाहिए, और वो करने के लिए दिस के साथ कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था 2 नाउन अगर एक साथ आ गए तो पहले वाला नाउन ना रह के एडजेक्टिव बन जाता है। हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हम अच्छे से दिस को एज एन एडजेक्टिव भी स्टडी करेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में ये किस तरह से काम करता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जितने भी सेंटेंस मैं बोलूंगा उन सेंटेंसेस में ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही वर्क करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे काम करेगा ये पता कैसे चलेगा? देखो, दिस एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, ठीक है। इस समय ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आ रहा है, तो यानी यहां पर ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर ये एक्चुअली है क्या? प्रोनाउन है।
तो आप सभी को मैं ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, बस आपको ये डिफरेंट समझना होता है दिस और दीज में। जैसे ये एक चौक होल्डर है और ये मेरे पास भी है, तो मैं क्या कहूँगा दीज। और अगर ऐसे 4 चौक होल्डर मेरे हाथ में होते तो मैं कहूँगा दीज चौक होल्डर्स आर माइन। दीज, ये सारे चौक होल्डर मेरे हैं, है ना। दीज, अच्छा मैंने ETC में लगवाया था ना, अगर मैं 1 लगा दूं तो 1 भी एक तरह से यूज होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। 1 भी एक तरह से यूज होता है, लेकिन इसको कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है, अकेले यूज नहीं किया जाता। तो दिस एक के लिए यूज होता है और दिस एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है, और दोनों पास के लिए यूज होता है। लेकिन अगर मैं दैट की बात करूं तो दैट, अगर ये चौक होल्डर दूर पड़ा होता है यहाँ कहीं, तो मैं कहूंगा दैट चौक होल्डर इज माइन, है ना। लेकिन अगर ये चौक होल्डर मेरे पास है तो दिस। अगर ऐसे 4 चौक होल्डर मेरे से दूर होते तो मैं कहता दोज चौक होल्डर्स, वो सारे चौक होल्डर मेरे हैं, ठीक है। अगर फिर मैं बोलूं ही इज सच अ ग्रेट मैन, अगर ही इज सच अ ग्रेट मैन बोल रहा हूं मैं, ही इज सच अ ग्रेट मैन, देखो यहां पर ही इज सच अ ग्रेट मैन, जो सच है वो एज अ प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूं ही इज एज सच एज मी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हूं, है ना। तो सच का मतलब अगर मैं यूज करूं तो ये क्या बताने की कोशिश करता है, टाइप्स बताने की कोशिश करता है, कि जैसे कि कितने प्रकार के हैं, कितने काइंड के हैं, ये मेरी काइंड का है या नहीं है, तुम्हारी तरह का है या नहीं है। इट इज एज सच एज योर चौक होल्डर, ये तुम्हारे चौक होल्डर की तरह है। सच वर्ड का यूज कहां किया गया, मैंने कहां किया, ये दिखाने के लिए किया कि ये आपके तरह का ही है, आपके जैसा चौक होल्डर ही है। तो इन सभी वर्ड्स का सिर्फ मैंने क्या बताया, काम बताया। अभी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, और कहां पर ये एज अ प्रोनाउन यूज होता है और कहां पर ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ये बताओ, तो वो सेंटेंस दे देगा दैट वन इज माई कार। अब आप कहोगे कि ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन दैट एक प्रोनाउन नहीं है। यहां पर दैट और वन दोनों मिलकर एक प्रोनाउन बन रहे हैं, दैट और वन दोनों मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है। असल में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करता क्या है, ये पॉइंट आउट करता है। क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो दैट वन, वहां पे 4-5 कार्स पड़ी हैं, 4-5 कार पड़ी हैं, उनमें से मैंने इशारा किया दैट वन इज माई कार, वो मेरी कार है, दैट वन, है ना, वो वाली। ये जो वन का मतलब होता है हिंदी में, अगर मैं बोलूं वाली है, दैट वन इज माई गर्लफ्रेंड, दैट वन बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम के लिए क्या बोल सकता हूं, दिस इज विक्रम शर्मा, दिस मैं यूज करता हूं अपने नाम के लिए, है ना। यहां पर जैसे अपने नाम को इंट्रोड्यूस करते समय कोई भी यूज कर सकता है दिस इज माई नेम, या फिर दिस इज विक्रम शर्मा, ठीक है, दिस इज विक्रम। अब यहां पर जो दिस है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। लेकिन अगर सेंटेंस में ये लिख दिया हैव यू सीन दैट कार, अब यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव हो गया। हालांकि जब भी आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़े भी होंगे तो आपको ये लगता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, लेकिन जब एडजेक्टिव पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं यहां पर। तो अगर मैं इसको एज एन एडजेक्टिव ना यूज करके एज अ प्रोनाउन यूज करना चाहूं तो इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ठीक है, और तुरंत बाद क्या हो जाएगा, इसके एक नाउन आ जाएगा, तो इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते। तो जब भी हम यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, मतलब यूज तो करेंगे लेकिन ये यहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। बात हमारी क्या है, हम प्रोनाउन की तरह यूज करना है अभी। तो दैट दोज आर माई गुड फ्रेंड्स, वो सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, है ना। दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, है ना। तो ये सारे क्या हैं, मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो यहां पर दीज दोज किस तरह से काम कर रहे हैं, एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं दिस फ्रेंड इज गोइंग टू मीट हिम,
यहाँ पर ये दोस्त उससे मिलने जा रहा है, तो या फिर फ्रेंड की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज अ प्रोनाउन यूज़ ना होकर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है नहीं, बस हाँ ये पूछ लेगा कि यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। आपको पहचानना होगा कहाँ पर किस तरह से यूज़ हो रहा है। हमने प्रोनाउन की बहुत अच्छी सीरीज़ चलाई है, जिसमें हमने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, गलतियाँ, उन दोनों में गलतियाँ हो जाती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड गलतियाँ हो जाती हैं। उसी तरह जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं और एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो दोनों क्लैश हो जाते हैं, दोनों जगह हम कॉन्सेप्ट टकरा जाते हैं एक दूसरे से। सेंटेंसेस दोनों ही सही होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है या यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है कि वो किसी भी नाउन की खासियत बताता है, किसी भी प्रोनाउन की खासियत बताता है, उसकी खासियत बताने का काम करता है कौन, एक एडजेक्टिव। तो उसके आगे लग जाता है। यहाँ पर इसके आगे कौन लग रहा है, दिस लग रहा है। तो जैसी ऐसी सिचुएशन आएगी आपने क्या करना है, आपने पहचान जाना है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं वो वाली की बात करूँ, एग्जाम्पल वाली, जैसे दिस वन इज़ माई फेवरेट, ऐसे बोलते हैं ना, ये वाली मेरी फेवरेट है ना। यहाँ पर मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सामान की। दिस वन इज़ माई फेवरेट, है ना, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला मेरा फेवरेट है। आपने 10 चॉकलेट ले ली और 10 में से अलग अलग कैटेगरीज के चॉकलेट हैं, तो ये वाली मेरी फेवरेट है। मेरे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है चॉकलेट्स, बहुत खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये वाली चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट, वो वाली चॉकलेट लेकर आना। मेरे को तो पता भी नहीं होता है नाम कई बार। तो दिस वन, तो वहाँ पर बहुत यूज़ करना पड़ता है अगर उसको इंग्लिश में बोला जाए तो। ये वाली चॉकलेट मेरे को पसंद है और वो वाली चॉकलेट मुझे नहीं पसंद, तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस वन आई लाइक, दैट वन आई डू नॉट लाइक। अब ज़रूरी नहीं है कि दैट वन आई डू नॉट लाइक वो दूर खड़ी है, हम ऐसी बात कर सकते हैं, वो नहीं भी हो सकती है आसपास और वो हमें नहीं भी दिख रही है, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने अगर उसका नाम ले लिया, सपोज करो मैंने कहा कैडबरी सिल्क, मेरे को चॉकलेट्स का नाम ज़्यादा याद नहीं है, मैंने कहा कैडबरी सिल्क तुझे पसंद है, कह नहीं यार वो वाली मुझे नहीं पसंद, तो ये बोलोगे नो 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 दैट वन आई डू नॉट लाइक। तो तुमने नाम नहीं दिया, लेकिन तुमने क्या कर दिया, जो मैंने नाम बोला था उस नाम को क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, उस नाम को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, और तुमने बात भी बोल दी बिना उसका नाम लिए। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन देखने में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और इसको कई लोग इग्नोर भी करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको ज़्यादा गिनते ही नहीं है, सोचते हैं टेंस, मॉडल और वर्ब ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 90% काम टेंस में, किसी भी टेंस में, सेंटेंस में कौन करता है, प्रोनाउन या नाउन ही करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम तो नाउन और प्रोनाउन को ही करना है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन नाउन कब बनेगा, कौन प्रोनाउन बनेगा और कौन कब एडजेक्टिव बन जाए, किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना है। इसलिए हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला चौक बहुत अच्छा चलता है, दिस वन चौक, ये वाला चौक, अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा इसको मैं, दिस वन वर्क्स वेरी वेल। तो मैं चौक नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये वाला बोल चुका हूँ और चौक भी बोल रहा हूँ, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है, ये वाला चौक बहुत अच्छा काम करता है, हिंदी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में बोलूँ दिस वन चौक वर्क वेरी वेल। अगर मेरे को चौक ही बोलना था तो मैं ये बोल देता ना, दिस चौक वर्क वेरी वेल, दिस चौक, ये चौक बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये वाला चौक बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमें ये भी समझना होगा कि कहाँ पर सुपर प्लस लग जा रहा है। सुपर प्लस याद है आप सभी को, सुपर प्लस वो सिचुएशन होती है जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है उसे फिर भी लगा दिया जाए, वहां पे सुपर प्लस सिचुएशन आ जाती है। तो अगर मैंने कहा ये वाली चौक मुझे पसंद है, हिंदी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा, दिस वन इज वेरी गुड, दिस वन, मैंने सीधा बोल दिया, मैं इसकी ही बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो की मदद से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से यूज़ किया जाता है और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव भी वर्क कर जाता है। तो एडजेक्टिव कहाँ होता है और प्रोनाउन कहाँ होता है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये एडजेक्टिव करते समय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहीं तक काफ़ी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली वो याद ज़रूर रखना, नोट्स ज़रूर बनाना, अच्छे से ज़रूर समझना। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बातों को क्लियर कर सकते हैं। एट द एंड जाते समय मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अच्छे से देखा करें और अच्छे से शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। उन लोगों को ज़रूर बताएं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और ग्रामर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। सो
उनके भी काम आएगी, आपके भी काम आएगी। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एट द एंड बाय, थैंक यू, मिलते